हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल्स और मेरा नाम जैद है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली डायनामिक्स के ऊपर। कैसे फैमिली डायनामिक्स आपको ड्रेन कर सकते हैं और बहुत सारी बार आपको आपका पीस ऑफ माइंड चूज़ करना पड़ता है ओवर विक्ट्री। सो फैमिली में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं। हम हमारी फैमिली को बेसिकली चूज़ नहीं कर सकते हैं। फैमिली ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप हमेशा के लिए बंधे हुए हैं। बहुत सारी फैमिलीज फंक्शनल होती हैं इन नेचर, जो कि आपको हेल्प करती है, आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, आप वहाँ पर ग्रो करते हो। आपके जो फॉर्मिडेबल ईयर्स होते हैं उसमें आप वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलती है, आपको लर्निंग्स मिलती है। बट एक मोमेंट ऐसा आता है हर इंसान की लाइफ में, वेदर यू आर अ गाय और यू आर अ गर्ल, अब वो चीज़ जो पहले फंक्शन कर रही थी वो अब ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपको ऑटोनॉमी चाहिए होती है। कई चीज़ों में आपको ऑटोनॉमी चाहिए होती है और बहुत सारे फैमिली डायनामिक्स ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। आपके बेसिकली आपके एल्डर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में ये नहीं समझ पाते कि अब आपको ऑटोनॉमी चाहिए, अब आपको आपका खुद का कुछ चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फैमिली से दूर हो रहे हैं या फैमिली अलग है और आप अलग हो। नहीं, ऑफ कोर्स यू नीड टू ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू व्हाट हैज़ बिन गिवन टू यू, राइट। जो आपको लर्निंग्स, जो आपको हेल्प, जो आपको ग्रोथ मिली है आपकी फैमिली में, वो तो आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है और आपको हमेशा गिविंग रहना है टू योर पेरेंट्स, टू योर एल्डर्स, टू योर सिबलिंग्स, राइट। बट उसके साथ साथ आप अपने आप को सैबोटाज ना करें, आप अपनी खुद की ग्रोथ को सैबोटाज ना करें। वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर लेट्स से 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स चले जाते हैं और आप अपनी ग्रोथ को सैक्रिफाइस करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैमिली थिंकिंग, इफ़ यू स्टे बैक विथ योर फैमिली, अगर आप उनके साथ रह जाते हैं तो आप उनके साथ के एक सिस्टम है और आपकी फैमिली आपके साथ ज़्यादा ग्रो कर पाएगी, जबकि वो गलत होता है। बहुत सारी बार फैमिलीज आपको सैबोटाज कर देती है इन अ सेंस कि उनको लग रहा है कि वो जो आपके लिए पिक एंड चूज़ कर रहे हैं वो परफेक्ट है, जबकि आपको पता है कि आपका पोटेंशियल कई ज़्यादा है जो आपके लिए चूज़ किया जा रहा है उसके साथ। जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। व्हेन आई टर्न्ड 2021 एंड आई गॉट माई जॉब, उसके बाद मुझे 1-2 साल के बाद मुझे बहुत एक रियलाइजेशन होने लगा एंड आई वॉज वेरी वेरी क्लोज टू माई फैमिली, एक्सट्रीमली क्लोज टू माई पेरेंट्स। आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड, तो मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया बच्चा हूँ, राइट। और मेरे सिबलिंग्स, मेरे 2 एल्डर भाइयों के साथ भी मुझे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, बहुत ज़्यादा केयर मिली। बट एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि अब यहाँ पर मुझे ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, बिकॉज मेरी केयर कुछ ज़्यादा ही ली जा रही है, मुझे पैम्परिंग कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। मुझे अब मेरा रास्ता खुद आगे बनाना है। बट जो सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं, जो आपके पेरेंट्स इनडायरेक्टली प्रेशर्स क्रिएट करते हैं साइकोलॉजिकली आपके ऊपर, उसमें आपको ये चीज़ इनडायरेक्टली बोला जाता है कि यार आप अलग नहीं हो सकते, आप अलग से नहीं रह सकते, आप अपने खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। ये सारी चीज़ें सटल हिंट्स दिए जाते हैं आपको, राइट। और आपको कहीं ना कहीं वो पेन पॉइंट्स क्रिएट किए जाएंगे फैमिली के अंदर कि अगर आप ये करोगे तो इट इज़ नॉट गुड, लोग क्या बोलेंगे, XYZ। और मैंने अपने बहुत सारे साल गंवाए। टेक्निकली आई थिंक मैंने लिटरली 18-20 ईयर्स वेट किया उस चीज़ के लिए जस्ट टू, सो बिकॉज दिस फीलिंग वॉज सो डिफ़िकल्ट, राइट। और मुझे लगा कि हाँ, चीज़ें बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, अच्छा होगा, ग्रोथ होगी, मेरी भी ग्रोथ होगी, फैमिली की भी ग्रोथ होगी। बट आफ्टर वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हुई कि मेरी जर्नी मुझे खुद को लेनी पड़ेगी। और अगर मेरी फैमिली के लोग या मेरी फैमिली, लेट्स से दे वर इन अ बैड सिचुएशन, लेट्स से अगर हम एनालॉजी लें कि अगर एक वो सिंक हो रहे हैं, तो अगर मैं खुद ही एक ऐसी बोट में नहीं बैठा हूँ जो सेफ सिक्योर है, तो मैं उनको कैसे बचा पाऊँगा, राइट। तो उस वजह से मुझे अपनी जर्नी पे निकलना पड़ेगा, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बनाना पड़ेगा फाइनेंशियली एंड इन एवरी अदर सेंस, ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। ना कि जो गिल्ट हमें दिया जाता है कि अगर आपने अलग से अपना कुछ करना शुरू किया या आपने अपनी खुद की जर्नी लेनी शुरू की तो आप गलत कर रहे हैं, जबकि वो गलत नहीं होता, वो सही होता है। आप हेल्प करना चाहते हैं जिस तरीके से हेल्प दी जानी चाहिए, ना कि उस तरीके से जो कि
रोज़ी पिक्चर लग तो रहा है, बट क्या वो सही है? उसके बाद जब आप ये स्टेप लेते हैं तब फैमिली के डायनामिक्स बहुत ज़्यादा आपको ड्रेन करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा आप ड्रेन फील करने लग जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि एक कहीं ना कहीं एक मलाल अंदर रह जाता है, दिल में दर्द रह जाता है। वो सारी सिचुएशंस, वो सारी फीलिंग्स को ओवरकम करना पड़ता है। अब जैसे कि रिसेंटली मेरे को 2-2.5 महीना 3 महीना हुआ है कि मैं शिफ्ट हुआ हूँ। अब अपने अलग स्पेस मैंने अपने लिए खुद के लिए क्रिएट की है, और अब मैं मेरी जर्नी पे, ट्रू जर्नी पे, रियल सेंस ऑफ द वर्ड मैं निकला हूँ, राइट। तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ अपने लिए, खुद के लिए जो भी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहले पहले बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता था, सैडनेस होती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट फील होती थी, एडजस्ट हो रहा था मैं सिचुएशन से, बट वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेन करती थी, काम पे फोकस नहीं आ पा रहा था, वो सारी चीज़ें। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज, थिंग्स हैव रियली बिकम गुड। बट एक और चीज़ हो जाती है कि वो आप ड्रेन कैसे होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बोला कि आप ड्रेन हो जाते हो क्योंकि अब जब लोगों को दिखता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हो जो आपने सोचा था, आप उस जर्नी पे स्पीड से दौड़ रहे हो, तो बहुत सारी बार एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है आपके एल्डर्स में, आपके सिबलिंग्स में, सब में इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। नॉट इन अ बैड वे, बट इन अ वे के ये हमसे दूर हो जाएगा, राइट। ये दूर निकल जाएगा, ये दूर हो जाएगा, हमें भूल जाएगा, वो सारी इनसिक्योरिटी एंड दैट सेंस ऑफ कंट्रोल जो बोलते हैं ना, सेंस ऑफ कंट्रोल लूज हो जाता है। जब सेंस ऑफ कंट्रोल लूज हो जाता है तो आप कुछ भी करते हो जस्ट टू गेट दैट कंट्रोल बैक, बिकॉज वो फियर बहुत ही, इट्स नॉट वेरी गुड। वो फियर आपको बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देता है। इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ फियर जो लव, आपके लव अफेयर्स में या लव रिलेशनशिप्स में होता है। व्हेन आपको एक दूसरे पे कंट्रोल पाना का एक अलग ही फीलिंग होती है, बट देन वो कंट्रोल जब आपको नहीं मिलता तो आप कैसे बिहेव करते हो, पागल से हो जाते हो, आप ऐसे स्टेप्स ले लेते हो जो आपको कतई नहीं लेना चाहिए। जो आप अगर सेंसिबल मोड में अगर आप होते हो, एक सेंसिबल स्टेट में होते हो, देन यू विल नेवर टेक दोज काइंड ऑफ डिसीजन। व्हेन यू रेट्रोस्पेक्ट में जब आप पीछे जाके देखोगे तो आप बोलोगे अरे यार मैंने ये भी किया था क्या कभी, राइट। तो एक सेंसिबल आदमी कभी नहीं करेगा, बट वो फियर आपको, इनसिक्योरिटी आपको क्रिएट करवा देती है वो सारी चीज़ें। सो ऑल दैट स्टार्ट्स टू हैपन। सेकेंडली, आपको एक चीज़ समझनी है कि जब लोग आपको पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक बुरे इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, अच्छे इंटेंशन से ही कर रहे हैं। उनकी इनसिक्योरिटी से दूर भाग रहे हैं, इस वजह से वो कर रहे हैं, राइट। आपको उस सेंस में ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना आर्ग्यू करना है। आपको अपने डायरेक्शन में चले जाना है। आपको पीस ऑफ माइंड चूज़ करना है, नॉट कि आपको आर्ग्यूमेंट्स जीतने हैं। आपको प्रूव करना है अपने आप को कि भाई मैं ही सही हूँ, आप गलत हो। ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। एक सक्सेसफुल आदमी, एक सेंसिबल आदमी हमेशा अपने डायरेक्शन में चलता है, राइट। जैसे कि एक कहावत है जो मेरे दिमाग में अभी आती है, व्हाट इज़ द साइंस, द 3 साइंस ऑफ अ हाई वैल्यू मैन, राइट। ही इज़ comfortable within his skin, he knows where he's going, and he's having fun while he's going there. So एक जो हाई वैल्यू आदमी होता है या औरत होती है, लड़का या लड़की, तो उनको सबसे पहले तो वो कंफर्टेबल होते हैं, जैसे हैं वो वैसे हैं। दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। दूसरी बात, उनको पता होता है वो कहाँ जा रहे हैं, उनको किसी को बताने की, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। एंड लास्टली, वो मस्ती मजाक करके वहाँ पहुँच रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा बर्डन अपने शोल्डर्स पे नहीं ले रहे हैं, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो वो आपको अपनी फैमिली के साथ या अपने एल्डरली डायनामिक्स के साथ कभी भी विक्ट्री हासिल करने की कोशिश नहीं करनी है। आप अपने ट्रैक पे चलते रहना है। इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मैं और कुछ डिटेल में बात करूँ या कुछ टॉपिक्स के ऊपर और डिस्कस करूँ, प्लीज़ आप कमेंट्स लीव कीजिएगा। एंड आई लीव यू गाइज टू दैट थॉट। दिस इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल्स। मेरा नाम जैद है, एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।